हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो है सेक्शन 147 तक अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 को। सेक्शन 148 क्या कहता है? सेक्शन 148 हमारा डील करता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। तो चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल के अंदर। सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग जो है चैप्टर 10 को कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ सेक्शन 148 के ही रिगार्डिंग रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ए विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। अगर किसी विटनेस ने पहले कोई रिटन स्टेटमेंट दिया था, उसकी जो बात है, विटनेस की जो बात जो भी उसने बताई थी, जो भी उसने कही थी, उस स्टेटमेंट के अंदर उसको जो है लिख लिया गया था और वो स्टेटमेंट केस से रिलेटेड है, तो उस स्टेटमेंट के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन जो है किया जा सकता है। विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड, इस क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि विटनेस को उसका जो रिटन स्टेटमेंट है वो दिखाया जाए कि आपने देखो ये ऐसा ऐसा कहा था, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो पहले से स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रूव किया गया हो। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, लेकिन अगर उस रिटन स्टेटमेंट का यूज करके विटनेस की जो करंट बातें जो भी वो बोल रहा है कोर्ट के अंदर, जो भी मतलब वो कह रहा है, उसकी बात को गलत प्रूव करना है, तो सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं होगा। His attention must, before the writing can be proved, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो रिटन स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रूव करने से पहले विटनेस का ध्यान उन स्टेटमेंट पर जो भी उसने प्रीवियसली जो भी स्टेटमेंट वगैरह लिखवाई गई थी उसके द्वारा, जो भी उसने बताया था कि बयान दिया था, जो भी उसकी तरफ जो है थोड़ा ध्यान दिलाना जरूरी है, उन बातों का जो भी उसने प्रीवियसली बोली गई थी उस स्टेटमेंट में उस विटनेस के द्वारा। तो उसी के बेसिस पर जो है, उसी की बात पर जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस स्टेटमेंट में जो है विटनेस ने लिखवाया था कि मैंने जो है ए को जो है चाकू मारते हुए देखा था। अब जो है विटनेस कोर्ट में जो है आता है और करंटली ये बोलता है, अपनी स्टेटमेंट ये देता है कि मैंने तो ए को जो है चाकू मारते हुए देखा ही नहीं। अब लॉयर जो है वो पहले विटनेस से पूछेंगे कि क्या आपने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में ये लिखवाया था कि मैंने ए को जो है चाकू मारते हुए देखा था। यानी पहले उस स्पेसिफिक लाइन की तरफ जो है विटनेस का ध्यान दिलाया जाएगा जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट में लिखवाई गई थी उसके द्वारा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 181 है। सेक्शन 181 जो है हमारा बात करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। तो आपको जो है लो बेसिकली पूरा का पूरा रिलेट करके पढ़ना होता है। और इसी के साथ हमने जो है सेक्शन 148 को अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू द बेस्ट, कीप वॉचिंग।